बेटा अपने पिता के सामने शूटिंग गेम खेलना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने वास्तव में उसे गोली मार दी। बहन इतनी डर गई थी कि उसने जल्दी से अपने भाई को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह पूरी तरह से मर नहीं गया। उसके बाद धीरे धीरे उसे होश आया और यहाँ तक कि उसकी कार को भी उसके पिता ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। बहन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से कुछ सामान इकट्ठा किया। इस समय वह अच्छी तरह जानती थी कि उससे जल्द शहर लौटना होगा, अन्यथा वह देर सवेर भूख से मर जाएगी। इस रेगिस्तान में बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनके पिता अपने निवेश की विफलता के कारण उन्हें इस दुनिया से दूर ले जाना चाहते थे। पलक झपकते ही शाम हो गई। वे जल्दी में निकले तो पानी ले जाना भूल गए, लेकिन वह जल्दी ही सो गया। दोनों सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि लगातार बढ़ते तापमान के कारण वे जल्द ही थक गए। उनके सामने एक फल का पेड़ था। वहां न केवल लाल फल थे, बल्कि उसके बगल में गंदे सोडा का एक तालाब भी था। छोटा भाई जल्दी से झुका और कुछ घूंट पानी पी लिया, फिर पानी में पड़े जंगली फलों को उठाकर खा लिया। जंगली फलों का स्वाद अच्छा था। खाने पीने और नहा धोकर उन्होंने पेड़ के नीचे एक तंबू लगाया और सो गए। लेकिन जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि उनकी बहन अचानक थक गई थी। क्या वे जीवित रह सकेंगे? फंसे हुए भाई बहन को पास ही एक स्थानीय व्यक्ति मिला जो रेत साशी का शिकार कर रहा था। इससे उन्हें तत्काल बचने की आशा मिली। जल्द ही स्थानीय लड़के ने भी उन्हें ढूंढ लिया और पूछा कि क्या उन्हें भोजन और पानी चाहिए। हालांकि भाषा की बाधा के कारण बड़ी बहन जियाओमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह मुड़कर चला गया। भाई बहन को होश आया और वे उसके पास गए और कहा कि उन्हें पानी चाहिए। हालांकि स्थानीय आदमी को उनकी एक भी बात समझ में नहीं आई। चतुर छोटा भाई तब तक अपने हाथों से इशारे करता रहा जब तक कि स्थानीय लोग उसका मतलब नहीं समझ गए। उसने खंभे का सिरा नरम मिट्टी में डाला और शीघ्र ही मीठा पानी पी लिया। इस ऑपरेशन से पहले दो लोगों की आंखें खुलीं, फिर भाई और बहन की। फिल्म देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मूल निवासियों में जंगल में जीवित रहने की क्षमता है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का अनुसरण करने का निर्णय लिया। अचानक उन्होंने अपने सामने एक कंगारू को पाया और उन्होंने जल्दी से अपने औजार उठाए और सीधे कंगारू के शरीर में घुस गए। वह अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे और यद्यपि वे एक ही भाषा नहीं बोल सकते थे, फिर भी उसके बाद से वे कभी भूखे नहीं रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थानीय व्यक्ति के मन में भी शियाओमी के प्रति वही भावनाएं विकसित हो गईं। वे एक ही दुनिया से नहीं थे, लेकिन मूल निवासी अभी भी अपनी खुशी का पीछा करना चाहता था। सुबह सुबह वे तीनों अपने रास्ते पर चल पड़े। वे नहीं चाहते थे कि शियाओमी चले जाएं, इसलिए वे उन्हें गोल गोल घुमाते रहे और यहाँ तक कि एक भित्ति चित्र बनाने के लिए भी रुके। हर दिन वे उस समय की भरपाई करते थे जब दोनों शिकारी बहनें भूखी नहीं रहती थीं। जाओमी को उस स्थानीय व्यक्ति की संगति की आदत हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलने दिया। एक दिन जाओमी को एक गुब्बारा दिया गया। शियाओमी को एहसास हुआ कि आसपास कोई होगा, इसलिए उसने ग्रे रंग का गुब्बारा छोड़ दिया ताकि राहगीर उसे देख सके। परिणाम स्वरूप जब वह पीछे मुड़ा तो उसे पास में कई छोटी इमारतें दिखाई दीं। वह तुरंत बहुत खुश हुआ और जल्दी से लकड़ी के घर की ओर दौड़ा। हालांकि जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि अंदर कोई नहीं था और घर पहले से ही जर्जर था। यह स्पष्ट था कि यह स्थान काफी समय से वीरान पड़ा था। स्थानीय निवासी इस बात से बहुत निराश था, लेकिन वह बहुत खुश भी था क्योंकि वह शियाओमी के साथ रह सकता था। दोपहर में आदमी अपने छोटे भाई को शिकार के लिए बाहर ले गया, लेकिन गलती से उसे पास में एक सड़क मिल गई। जंगल में फंसे लड़के को रास्ता तो मिल गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लौटने के बाद मूल निवासी ने जियाओमी को घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह चाहता था कि जियाओमी उसके साथ रहे, और चंचल छोटे भाई ने भी इसे अनदेखा कर दिया। अगली सुबह जियाओमी अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। उसे केवल गंदगी ही दिखाई दे रही थी। उसका शरीर अजीब अजीब आकृतियों से ढका हुआ था और वह खिड़की पर नाचती रही। पता चला कि यह उनके कबीले का प्रणय निवेदन का तरीका था। जियाओमी ने ऐसा दृश्य पहले कहाँ देखा था, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उस स्थानीय व्यक्ति ने हार मानने से इनकार कर दिया और दौड़कर पास की खिड़की पर गया और बाहर कूद गया।
ज्याओमी असामान्य व्यवहार से भयभीत थी और जानती थी कि क्या करना है। जब उसका भाई समय पर आ गया तो ज्याओमी ने अपना बहाना छोड़ दिया। उसके भाई ने उसके खाने के लिए कुछ जंगली फल निकाले, लेकिन वह स्थानीय व्यक्ति फिर भी कूदता रहा। वह दिन से रात तक कूदता रहा। चतुर भाई ने अनुमान लगाया कि तू अपने प्यार को कबूल कर रहा है, लेकिन ज्याओमी कैसे सहमत हो सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह सुबह होने के बाद चले जाएंगे। इस समय उसे अंततः राजमार्ग पर हुई घटना याद आ गई, इसलिए उसने ज्याओमी को इसके बारे में बताया। थकावट के कारण स्थानीय व्यक्ति भी रुक गया। वह जानता था कि ज्याओमी उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने दुखी आंसू बहाए। अगली सुबह जब ज्याओमी उठी तो उसने गंदगी देखी। उसने सोचा कि मूल निवासी अपनी तैनाती स्थल पर लौट गए हैं, इसलिए उसने एक कप गर्म पानी से नहाया, खुद को साफ किया और फिर जाने के लिए तैयार हो गई। यद्यपि इस अवधि के दौरान जंगल में रहना बहुत मजेदार था, लेकिन उन्हें शहर का सभ्य जीवन और भी अधिक याद आता था। लेकिन जैसे ही दोनों व्यक्ति बाहर गए, उन्होंने पाया कि मूल निवासी पेड़ पर लटके हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। यह पता चला कि प्रेमालाप में असफलता मूल निवासियों के लिए बेहद शर्मनाक बात थी, इसलिए उन्होंने इस तरह से अपना जीवन समाप्त कर लिया। ज्याओमी ने उसके शरीर से गंदगी साफ की और फिर अपने भाई को आजादी के रास्ते पर ले गई। फिल्म यहीं खत्म हो गई। कल मिलते हैं